बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और ईद की खुशियाँ जो हैं वो आपको नसीब हों। बेटा आज का लेक्चर जो है वो ईद उल फ़ितर से पहले आखिरी लेक्चर है। तो मैं शुरू में ही तमाम बच्चों को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप इस ईद में अपने साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको भी अपनी खुशियों में शरीक रखिएगा। अल्लाह ताला इस ईद को तमाम मुसलमानों के लिए वाकई खुशी का मौका बनाए। ख़ास तौर पर हमारे जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके ऊपर आजकल हालात बहुत तंग किए हुए हैं आरएसएस और मोदी सरकार ने। तो अपनी इन रमज़ान के आखिरी लम्हात में उनके लिए ज़रूर दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे, आमीन। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 11 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 11 की जो थ्योरी है इसका ये आखिरी लेक्चर है। मगर एक्सरसाइज करने से पहले रिव्यू क्वेश्चंस हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको भी करने से पहले मैं जो लेक्चर नंबर 12 होगा ना उसके अंदर इस पूरे चैप्टर में जो साइडों पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इंफॉर्मेशन हैं वो मौजूद हैं, उनसे रिलेटेड मैं एक लेक्चर वो बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 12। तो ये याद रखिएगा वो हमारा मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे, मुतफर्रिक टॉपिक, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। तो उसके बाद फिर जो है हम रिव्यू क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, फिर एक्सरसाइज है, तो इस तरह फिर न्यूमेरिकल्स हैं। तो अभी भी कम से कम इसी चैप्टर के तकरीबन 4-5 लेक्चर यूँ समझ लें कि मौजूद हैं। आई थिंक शायद ये हो सकता है कि जैसे पिछले चैप्टर के 16 लेक्चर हुए थे तो मुमकिन है इसके भी 16 लेक्चर बन जाएं। तो बहरहाल अभी हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्ट्रासाउंड के हवाले से। तो भाई इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। तो बेटा जी हमने पिछले लेक्चर में ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन एयर है, इंसानी कान है, वो 20 हर्ट्ज़ वाली आवाज़ सुनता है, 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ सुनता है और 20,000 हर्ट्ज़ जिसको हम कहते हैं 20 किलो हर्ट्ज़। तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक एक जो सेहतमंद कान है वो आवाज़ सुन लेता है। और सवाल पैदा होता है कि भाई ऐसी आवाज़ें जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर हों उन्हें क्या कहेंगे, या ऐसी आवाज़ें जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे हों उन्हें क्या कहेंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपको मिल रहा है। अल्ट्रासाउंड्स साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़। आप इसको 20 किलो हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं। ये बात तमाम बच्चे याद रख लें। इसी चीज़ को हम 20 किलो हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं। तो किलो का मतलब ये 3 ज़ीरो जो हैं वो किलो को शो कर रही हैं। तो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज़ आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो या 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, ऐसी आवाज़ों को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और जो हमारे इंसानी कान हैं ऐसी आवाज़ों को नहीं सुन सकते।
उसके बाद ह्यूमन एयर कैन नॉट हेयर दी साउंड्स, ऐसी आवाज़ों को इंसानी कान नहीं सुन सकता। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसी आवाज़ों को जानवर वगैरह सुन लेते हैं। वो भी हम इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 12 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मसलन कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, बैट्स हैं, या मुख्तलिफ और जानवर हैं, वो जो है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवाज़ों को वो सुन लेते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते। अच्छा, उसके बाद जी इंफ्रासाउंड्स, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर दैन 20 हर्ट्ज। वो था हायर दैन, यह है लोअर दैन। वो था 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यह है 20 हर्ट्ज से पीछे, लोअर दैन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड्स। ह्यूमन एयर कैन नॉट हेयर दिस साउंड, इंसानी कान ना तो इनको सुनता है ना इनको सुनता है। ये बात याद रख लें, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उतनी एनर्जी बढ़ जाती है। अल्ट्रासाउंड, साउंड इज़ एनर्जी, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड की जो एनर्जी होगी ना, इसकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी। ये बात याद रख लें कि अल्ट्रासाउंड हैज़ मोर एनर्जी दैन इंफ्रासाउंड। मोर क्या, बल्कि वेरी मच एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर। ये बात याद रख लें, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ये बात है। उसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट 4 यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के 4 यूज़ लिखने हैं, छोटे छोटे 4 यूज़ जो आपकी बुक में हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये यूज़ेस वगैरह और ये अगला जो हमारा आज का लेक्चर है वो बुक के अल्फाजों को कुछ ना कुछ चेंज कर दिया है ताकि थोड़ा इजी अल्फाज आप लोगों को मिल जाएं। बाकी जो बच्चा अगर वो बुक वाले अल्फाज ही याद करना चाहता है तो वो याद कर सकता है। मेरे ख़्याल में वो अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं और मेरे ख़्याल में ये अल्फाज थोड़े आसान होंगे, और फिर मैंने कहीं कहीं चेंज की है, हर जगह पर चेंज नहीं की। तो पहला इसका ये यूज़ है कि अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स विच फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। आप सुनते रहते हैं कि जी जो बूढ़े लोग होते हैं, जब इंसान वर्जिश करना छोड़ देता है तो उसकी जो खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज वगैरह, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं शरियाने, तो खून की शरियानों में जो खून है वो जम जाता है। तो जब खून जम जाता है तो फिर उसी से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक। तो अब उसको फिर हस्पताल ले जाते हैं। अगर छोटे लेवल का मसला वगैरह हो तो अल्ट्रासाउंड भेजकर उसकी जो शरियानें होती हैं, वो जो खून जमा होता है, ये अभी मैंने बताया था कि अल्ट्रासाउंड और मोर वेरी हाई एनर्जी, तो ये बहुत एनर्जी वाली साउंड होती है। तो ये जब साउंड वहाँ पे ब्लड क्लॉट पर स्ट्राइक करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट ये होता है कि जनाब वाला वो जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और इस तरह खून का जो फ़्लो है वो शुरू हो जाता है, और बंदे पर जो हार्ट अटैक होता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। खैर, तो अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स विच फॉर्म इन द आर्टरीज। तो ये आर्टरीज में जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ डायग्नोसिस पर्पस। ये आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों का ये जो गर्दन है वो मोटी हो जाती है, गल्हड़ की बीमारी कहते हैं इसको उर्दू में, गल्हड़, गोइटर इंग्लिश में कहते हैं। तो बहरहाल जी ये थायराइड ग्लैंड, इसको साइंस की ज़बान में थायराइड ग्लैंड, वो एक किस्म की गिल्टी बन गई, उसकी गर्दन थोड़ी मोटी हो गई, तो थायराइड ग्लैंड होते हैं। उनकी अंदर तस्वीर क्या है,
उसको देखने के लिए ये अल्ट्रासाउंड भेजी जाती हैं और फिर उसको मुआयना करके एग्ज़ामिन करके उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद जी हमारे पास तीसरा यूज़ है सोनार रेंजिंग इज़ यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि सोनार रेंजिंग के ज़रिए, अब ये सोनार क्या चीज़ है वो वहाँ अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, वहाँ हम इसको देखेंगे। फ़िलहाल आप इतना देख लें कि सोनार रेंजिंग, ये मैं बताऊंगा कि रेंजिंग क्या है, सोनार क्या है। बहरहाल फ़िलहाल ये है कि सोनार रेंजिंग इज़ यूज टू सी द शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें उसकी शक्ल कैसे है, तो शेप कैसे है और उसकी जिसामत कैसी है, कि इस चीज़ को देखने के लिए वो जो है टू सी द शेप, तो वो सोनार रेंजिंग हम इस्तेमाल करते हैं। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स, बार बार आ रही है बात कि हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी, जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं, परेशान नहीं होना। अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक्स भी बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड। ये फ़िक्रा मैंने ख़ास तौर पर बुक से चेंज कर दिया है, फ़िक्रा मौजूद है। और यहाँ पर भी आप देखें मैंने जो यूजेस थे उसमें चुन चुन के ना जो छोटे छोटे यूज़ थे वो यहाँ पर 4 यूज़ लिख दिए हैं, और इसमें जो बड़े यूज़ हैं वो आगे हम अभी देखेंगे। बहरहाल ये अगर इम्तिहान में आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग तो आना नहीं है। हाँ अलबत्ता जब हम चैप्टर का टेस्ट लेंगे तो या एकेडमी में सीरीज़ टेस्ट होंगे उसमें फिर यहाँ से लॉन्ग वगैरह आएगा। तो बहरहाल ये आपने उसके जो 4 यूज़ हैं वो करने हैं। अब आते हैं जी व्हाट इज़ सोनार, व्हाट इज़ रेंज। रेंज क्या है, सोनार क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रेंज क्या चीज़ होती है। रेंज का मतलब होता है किसी चीज़ की लिमिटेशंस, हदूद। मसलन मेरे पास अगर कोई पत्थर हो मेरे हाथ में, मैं उस पत्थर को ऐसे आराम से फेंकूं, ऐसे आराम से फेंकता हूं, तो मैंने पत्थर उठाया उसको ऐसे आराम से फेंक दिया, और मुझ से जितना दूर वो गिरा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 10 मीटर दूर गिरा, ठीक है। तो अब एक वैल्यू मुझ से पत्थर जहाँ गिरता है वो 10 मीटर है। अब वही पत्थर मैं लेता हूँ, अब आराम से फेंकने की बजाय मैं उस पत्थर को फुल ज़ोर से फेंकता हूँ। तो जब फुल ज़ोर से फेंकता हूँ तो फ़र्ज़ कर लें कि वो 20 मीटर तक जाकर गिरता है। इसका मतलब है जब मैंने उसको आराम से फेंका था तो वो मुझ से 10 मीटर दूर गिरा, जब मैंने उसको ज़ोर से फेंका तो वो 20 मीटर दूर गिरा। तो ये मेरी रेंज है, पत्थर फेंकने की जो रेंज है, मेरी रेंज वो कम से कम 10 मीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर है। तो ये रेंज, जैसे हम कहते हैं ये जी हम मिज़ाइल बना रहे हैं, इस मिज़ाइल की रेंज अब 200 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। इसका क्या मतलब होता है कि जी ये जो मिज़ाइल होगा ये कम से कम 200 किलोमीटर दूर जो हदफ होगा उसको हिट करेगा, या 200 से ऊपर 250 हो, 300 हो, 400 हो, 450 हो, 500 हो, उसको हिट करेगा। तो मतलब रेंज जो होती है ना, 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक कम से कम वैल्यू, एक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। तो ये बड़ा रेंज की बात समझ आ गई। अब हम सोनार की तरफ आते हैं, फिर देखते हैं कि सोनार रेंजिंग क्या चीज़ है। तो बहरहाल जी अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज़ सोनार, व्हाट इज़ इट्स यूज़, कि सोनार क्या चीज़ है और सोनार का यूज़ क्या होता है। तो सोनार स्टैंड्स, एक बात याद रखें कि सोनार लिखते हुए हमेशा बड़ी ABC यूज़ करनी है। देख लें आप लोग,
हर चीज़ SONAR, एवरीथिंग इज़ इन कैपिटल लेटर्स। तो ये बड़े अल्फाजों में लिखना है। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड, SO से साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड, R से रेंजिंग। तो ये बन गया साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो रेंजिंग तो ये वही आ गई रेंजिंग, बाकी ये बचता है नेविगेशन। नेविगेशन ये है कि भाई किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ को तलाश करना, नेविगेट करना, किसी चीज़ को तलाश करना, उसका पता लगाना कि वो चीज़ कहाँ है, दैट इज़ कॉल्ड नेविगेशन। और रेंज का मतलब तो वही डिस्टेंस हो गया, दो कम से कम डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस, नेविगेशन। अब ये दोनों काम, डिस्टेंस फाइंड करने का काम जिसको हम रेंजिंग बोलेंगे, और नेविगेशन के चीज़ों को तलाश करना, ये दोनों काम जो हैं वो साउंड के ज़रिए से किए जाते हैं। और इस साउंड से मुराद होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप लोग जब हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे तो साफ ज़ाहिर है इस टेक्निक को फिर हम बोलेंगे सोनार। और ये कैसे होगा उसकी तफसील नीचे आ रही है। यूज़ ऑफ सोनार। सोनार इज़ अ टेक्निक कि जो सोनार है यानी अल्ट्रासाउंड को भेजना, और उसके भेजने के दो मकसद होंगे। तो ये एक टेक्निक है। तो सोनार इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू, ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं दो काम करने के लिए। यूज टू डिटरमिन अंडर वाटर डेप्थ, कि पानी के नीचे मतलब समंदर वगैरह में या दरिया में या कहीं पर भी कोई पानी हो, तालाब हो वगैरह वगैरह, तो अंडर वाटर डेप्थ, गहराई, गहराई कितनी है। तो गहराई का मतलब ये वही बात बन गई जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी पत्थर फेंकने की, कि पत्थर कितना दूर गिरा तो हमसे जो कितना फासला है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो समंदर होता है, समंदर में भी आप लोगों ने देखा है कि अंदर गहरी खाइयाँ होती हैं। समंदर कोई सीधा थोड़ी होता है, कहीं पर समंदर के अंदर चट्टानें होती हैं। तो अब साफ ज़ाहिर है, तो जो जैसे हम एक मिनट के लिए अगर इसको यूँ समझ लें कि ये हमारे पास जो है ये पानी है, ये अल्लाह बल्ला करे, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पानी का लेवल है। तो ये अगर समंदर का लेवल ये है इस तरीके से, ये अब ये अंदर समंदर की चट्टानें हैं, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर इसकी जो गहराई है वो कम होगी और यहाँ पर गहराई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये उस यानी मुख्तलिफ उसकी रेंजेस हैं कि अंदर कहाँ तक उसकी डेप्थ है, यहाँ डेप्थ क्या है, यहाँ डेप्थ क्या है वगैरह, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद ये इसको हम यहाँ पर मिटा दें। तो भाई सूरत हाल कुछ यूँ है कि सोनार इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमिन अंडर वाटर डेप्थ। अंडर वाटर डेप्थ, गहराई, गहराइयाँ, मुख्तलिफ गहराइयाँ जो होंगी उनको हम मालूम करते हैं। तो उसके बाद ये दूसरा काम विच इज़ यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मसलन कोई बहरी जहाज़ डूब गया, कोई बहरी जहाज़ जो है वो डूब गया। तो जब बहरी जहाज़ डूब जाता है, तो जब बहरी जहाज़ बड़ा डूब जाता है तो उसको पता करने के लिए कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन का पता करना। तो जैसे को मैंने कहा था उस वक्त पहले कि उसका साइज़, या समंदर में कोई और चीज़ पड़ी हुई है उसकी जिसामत क्या है, उसका शेप क्या है, या मतलब यह है कोई भी चीज़ जो डूब जाती है तो उसकी लोकेशन को फाइंड करना, विच इज़ यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन, जो समंदर के फर्श पर पड़े होते हैं। लाइंग डीप, गहराई में, समंदर के फर्श पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाहे वो
कोई समुद्री जहाज़ है या ऊपर से हवाई जहाज़ गिरते हैं बाज़ औक़ात समंदर के अंदर और फिर उनको ढूंढना पड़ता है, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्निक है ना, दैट इज़ कॉल्ड सोनार। ये सोनार की टेक्निक है। उम्मीद है यहाँ तक बात जो है आपको समझ आ गई होगी। हाँ बेटा जी, तो आज हमारा जो है आखिरी 2 क्वेश्चंस बाकी मौजूद हैं। उसमें यह है कि राइट द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड, कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हजरात अल्ट्रासाउंड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप लोग जानते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाने हस्पताल गया होता है। तो इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स, बीमारियाँ। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों को डायग्नोज करना, पता लगाना, तशख़ीस करना, एंड ट्रीट, और फिर बाद में उसका इलाज करना। कोई भी बीमारी हो तो पहले उस बीमारी को डायग्नोज करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि ये बीमारी की वजह क्या है। जब वो पता चल जाता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये दोनों मकासद के लिए अल्ट्रासाउंड हम इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर अल्ट्रासाउंड दाखिल की जाती है। मसलन पेट वगैरह के ऊपर भी या जिस्म पर जहाँ पर भी, वो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत कॉमन तजुर्बा है कि वो उनके पास मशीन होती है, पहले थोड़ा सा वो कोई केमिकल लगाते हैं और लिक्विड टाइप सा होता है, फिर ऊपर वो अपना मशीन फेरते हैं। तो उस मशीन के ज़रिए से जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो अंदर चली जाती हैं। तो वो जो अल्ट्रासाउंड अंदर भेजने वाला आला है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमीटर। अल्ट्रासाउंड्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स के ज़रिए अल्ट्रासाउंड जिस्म के अंदर भेजी जाती हैं। दीज वेव्स, वो फुल स्टॉप था, इसको बड़ी ABC में। These waves are reflected differently by different organs, tissues and tumors। साफ ज़ाहिर है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इंसान के अंदर, टिश्यू हैं, ट्यूमर्स हैं, जो रसोलियाँ वगैरह, गिल्टियाँ वगैरह, तो हर चीज़ की अलग अलग शेप होगी। तो जब वो साउंड जाएगी तो टकरा कर भी मुख्तलिफ अंदाज से आएगी, कि जिस तरह वो जो है वो स्टोमिक से टकरा कर आएगी तो वो और पैटर्न होगा, और जो लीवर से टकरा कर आएगी तो वो और पैटर्न होगा। मुख्तलिफ ऑर्गन से अल्ट्रासाउंड जब टकरा कर वापस आएंगी तो उनका पैटर्न डिफरेंट होगा। तो ये बात कर रहा है, दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर एम्पलीफाइड। उसको हम बड़ा करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये एम्पलीफाई के स्पेलिंग मुझे गड़बड़ लग रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कि भी बुक के अंदर मुझसे शायद गलती में लिखे गए होंगे। तो हाँ, एम्पलीफाई यहाँ पर ए आता है, ये मुझसे गलती हो गई। एम्पलीफाई बड़ा करना, तो एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन। तो जो उनके पास कंप्यूटर पड़ा होता है, स्क्रीन के ऊपर जब वो वेव्स टकरा कर आती हैं तो उनको बड़ा करके, और वो उसी जिस चीज़ से वो वेव्स टकरा कर आएंगी ना, तो उसी चीज़ की शक्ल बन जाएगी कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर बड़ी होकर। फिर क्या होगा कि सच इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफरेंट डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स। तो उन ऑर्गन्स में जो जो डिफेक्ट्स होंगे उनका पता इस तरह से चल जाता है। तो ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वाई अल्ट्रासाउंड्स आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ क्यों करते हैं। हम दूसरी साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ऑडिबल साउंड है, तो ऑडिबल साउंड यूज़ क्यों नहीं करते, अल्ट्रासाउंड ही यूज़ क्यों करते हैं। उसका जवाब ये है कि अल्ट्रासाउंड कैरी मोर एनर्जी
एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑडिबल साउंड्स, कि जो ऑडिबल साउंड्स है उसके मुकाबले में इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और ये मैं आज के लेक्चर में पहले बता चुका हूँ कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू दिस रीज़न अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं। एक इसमें क्वेश्चन मैंने जानबूझकर अल्ट्रासाउंड में छोड़ दिया है और वो ये है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो साइंटिस्ट मुख्तलिफ जो मशीनरी वगैरह होती है तो वो आप ख़ुद कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो टाइम नहीं है, तो उसके बाद जो रोज़े का खोलने का टाइम होने वाला है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, जैसे किसी इंडस्ट्री में मशीनरी पड़ी होती है तो मशीनरी चलते चलते उसके अंदर पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, तो अब अंदर कौन सा पुर्जा ख़राब है तो उसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जाकर टकराती हैं, वापस आती हैं, तो उसकी तस्वीर फिर स्क्रीन पे बन जाती है। तो इस तरह जब तक स्क्रीन पर अंदर की चीज़ों की तस्वीर बनती है तो उस तस्वीर को फिर बड़ा करते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर अंदर डिफेक्ट पड़ा हुआ है, और फिर बाज़ औक़ात या फिर पूरी मशीनरी चेंज करनी पड़ती है या फिर वही पुर्जे चेंज करने पड़ते हैं। तो इस तरह इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द मशीनरी उसको देखकर अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं, पुर्जे ख़राब हैं, उनको चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ क्रैक्स वगैरह अंदर पड़ जाते हैं तो बहरहाल जो कुछ भी हिसाब करना होता है तो ये इस तरह अल्ट्रासाउंड वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो ये आप ख़ुद से सवाल बनाकर इसका जवाब लिख देंगे, ये अलग से क्वेश्चन है। वैसे बता दूँ ये कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अगर इम्पॉर्टेंट हुआ होता तो मैं ज़रूर लिखवाता भी सही। तो ये मैंने समझा दिया है, आप लोगों पर छोड़ दिया है। ये जो कुछ मैंने बनवाए हैं सवाल ये इतने सारे, ये भी साफ ज़ाहिर है बुक में तो एक ही चीज़ लिखी हुई है कि जी यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये मैंने उसके मुख्तलिफ़ अंदाज में क्वेश्चन बनवा के आपको लिखवा दिया है। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, और एडवांस ईद मुबारक। ईद की खुशियों में हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।